दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हमारे समाज की गहरी जड़ों में बसा है, जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न। यह कहानी हरियाणा में एक दलित आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की है, जिन्होंने जातिगत यातना के कारण आत्महत्या कर ली। यह घटना न सिर्फ एक व्यक्तिगत की ट्रेजेडी है, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को दर्शाती है, जहां दलितों को ऊपरी पदों पर देखकर कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता, और खासकर बीजेपी सरकार के राज में जहां दलितों के खिलाफ भेदभाव को चुपचाप बढ़ावा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं और भी आम हो गई है। यह कहानी हमें बताती है कि सत्ता और जातिवाद मिलकर न्याय को कुचलते हैं। आइए इस अनकही कहानी में डूबते हैं। यह घटना हरियाणा के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। वहां एक युवा लड़का था जिसका नाम था युवराज, जो बाद में पूरन कुमार के नाम से जाना गया। वह दलित परिवार से था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राह पर चलना चाहता था। किताबें थामे स्कूल जाता और सोचता कि एक दिन वह एक आईपीएस अधिकारी बनेगा, सिस्टम में बदलाव लाएगा। लेकिन उस समय हरियाणा में बीजेपी सरकार का राज था, जो दलितों के खिलाफ भेदभाव को चुपचाप बढ़ावा दे रही थी। सरकार की नीतियां सतह पर तो समानता की बात करती, लेकिन असल में दलितों को शिक्षा और नौकरियातों में बाधाएं डालती, ऊपरी जातियों को फायदा पहुंचाती और जातिवाद को छिपाने के लिए कानूनों का दुरुपयोग करती। युवराज ने इन सब के बावजूद मेहनत की, क्योंकि वह जानता था कि अंबेडकर जी की तरह ऐसी सरकारों के खिलाफ लड़कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ समय बीता और युवराज ने मेहनत से आईपीएस की परीक्षा पास की। वह एडीजीपी रैंक तक पहुंचा। परिवार खुश था, जश्न मनाया, लेकिन पुलिस विभाग में कुछ सीनियर अधिकारी उसकी सफलता से जलते थे। वे उसे देखकर सोचते, यह दलित यहाँ कैसे पहुंच गया, इसकी जगह तो गांव में है। ये अधिकारी बीजेपी सरकार के संरक्षण में काम करते थे, जहां दलित अधिकारियों को जानबूझकर दबाया जाता। सरकार दलितों की आवाज कुचलने में लगी थी, क्योंकि उनकी राजनीति वोट बैंक पार्टी की थी। ऊपरी जातियों को खुश करना, दलितों को कमजोर बनाना, भ्रष्टाचार और जातिगत उत्पीड़न को छिपाने के लिए ऐसी सरकारें सिस्टम का इस्तेमाल करती है, और पूरन जैसे ईमानदार अधिकारी उनके लिए खतरा बन जाते। पूरन ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, लेकिन सरकार की मिलीभगत से चलने वाले विभाग में यह आसान नहीं था। एक दिन पुलिस हेडक्वार्टर में पूरन अपने डेस्क पर बैठा फाइलें चेक कर रहा था। तभी डीजीपी का फोन आया। डीजीपी ने कड़क आवाज में कहा, कुमार, तुम्हारी रिपोर्ट में क्या बकवास लिखा है? ये केस बंद करो, ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारी जाति तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाती। पूरन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, सर, ये केस दलितों के खिलाफ अत्याचार का है, मैं झुक नहीं सकता, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन डीजीपी जैसे अधिकारियों बीजेपी सरकार की कठपुतली है, जो दलितों को केस दबाने के आदेश ऊपर से देते हैं ताकि सरकार की छवि खराब ना हो। ऐसी सरकार न्याय की बजाय अपनी सत्ता बचाने में लगी रहती और दलितों को सिस्टम से बाहर धकेलती। पूरन जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है, जहां सरकार दलितों के खिलाफ खड़ी है। फिर एक मीटिंग हुई, जहां 9 सीनियर आईपीएस अधिकारी पूरन को घेर कर बैठे। एक सीनियर ने व्यंग्य से कहा, तुम जैसे लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? तुम्हारी जगह तो गांव में है, ट्रैक्टर चलाने की। यह पोस्ट हमारी है। दूसरे ने धमकी दी, अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारा करियर खत्म, ट्रांसफर, सस्पेंशन या इससे भी बुरा हाल करेंगे। यह मीटिंग बीजेपी सरकार की मिलीभगत का नतीजा थी, जहां दलितों को मानसिक यातना देकर तोड़ा जाता। सरकार चुपचाप देखती रहती, क्योंकि यह उनकी नीति का हिस्सा था, जातिवाद को बढ़ावा देना, दलितों के अधिकार को कुचलना और जांचों को दबाना। पूरन जैसे अधिकारी जो सच्चाई के लिए लड़ते, उन्हें साजिश में फंसाया जाता। पूरन ने इन धमकियों को सहा, लेकिन अंदर से टूटने लगा, क्योंकि वह जानता था कि सरकार ऐसी घटनाओं पर पर्दा डाल देगी। फिर पूरन बाहर निकला, थका हुआ था। उसने सिगरेट पी और सोचा। घर जाकर पत्नी और बच्चे को गले लगाया। पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो, बताओ। पूरन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस काम का प्रेशर है, लेकिन मैं लड़ूंगा। दलित हूँ लेकिन कमजोर नहीं। लेकिन अंदर से वह जानता था कि बीजेपी सरकार का सिस्टम उसे तोड़ने पर तुला है, जहां दलितों की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होती, बल्कि उन्हें ही दंडित किया जाता है। वह सोचता कि कैसे सरकार दलितों के खिलाफ भेदभाव को सामान्य बना रही है और उनके जैसे अधिकारियों को चुपचाप कराने के लिए हर हथकंडा अपनाती है।
रात को पूरन को अनजान नंबर से मैसेज आया, चुप रहो वरना परिवार को देख लेंगे। वह डरा, लेकिन उसने एक नोटबुक में लिखना शुरू किया 8 पेज का सुसाइड नोट, जिसमें नाम लेकर आरोप लगाए। कुछ 16 आईपीएस और कुछ आईएएस अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न और मानसिक यातना का नोट लिखा। नोट में उसने बीजेपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया कि कैसे सरकार ऐसे अधिकारियों को बचाती है, दलितों के खिलाफ साजिश रचती है और न्याय व्यवस्था को कमजोर बनाती है। पूरन ने लिखा कि सरकार की नीतियां दलितों को मजबूर करती है कि वे या तो झुके या टूटे। अंधेरी रात में चंडीगढ़ के घर में पूरन अकेला था। टेबल पर गन रखी थी। उसने नोट लिखा, ये मेरी आखिरी आवाज है। मैंने आम्बेडकर का रास्ता चुना, लेकिन सिस्टम ने मुझे तोड़ दिया। मेरी जाति मेरा अपराध बन गई। अब न्याय की उम्मीद सिर्फ आप लोगों से। फिर एक गोली की आवाज गूंजी। यह मौत बीजेपी सरकार की नीतियों का नतीजा थी, जहां दलित अधिकारियों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता और सरकार जांच को प्रभावित कर मामले दबाती। पूरन की मौत ने साबित कर दिया कि ऐसी सरकारों में दलितों का जीवन कितना असुरक्षित है। परिवार सदमे में था। अस्पताल में पत्नी रोते हुए मीडिया से बोली, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। जातिगत यातना ने उन्हें मार डाला। गिरफ्तारी होनी चाहिए। डीजीपी, एसपी सबकी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दलित संगठन आवाज उठाने लगे और कहने लगे उनका अपराध सिर्फ दलित होना था। बीजेपी सरकार जवाब दे, लेकिन बीजेपी सरकार ने चुप्पी साध ली, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चाई बाहर आई तो उनकी सत्ता हिल जाएगी। सरकार ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन जनता की आवाज ने इसे रोक दिया। एक दोस्त ने पूरन का नोट पढ़ा जिसमें 30 से 35 अधिकारियों के नाम लिखे हैं। तो जरा सोचिए ये कितनी बड़ी साजिश होगी। अभी फिलहाल उसमें जांच शुरू हो गई है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन क्या न्याय मिलेगा? पूरन कुमार की मौत एक चीख है, क्या आप सुन रहे हैं? अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरन जैसे बहादुरों की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि संघर्ष से ही बदलाव आएगा। एकजुट होकर लड़ो, क्योंकि तुम्हारी आवाज से सिस्टम हिलेगा। बीजेपी जैसी सरकारों को जवाबदेह बनाओ, दलितों के अधिकारों के लिए खड़े हो, न्याय जरूर मिलेगा अगर हम सब मिलकर लड़े। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो और बदलाव की लहर फैले। धन्यवाद।